तो वहीं चुनाव आयोग आज उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। इससे पहले कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर देगा। हालांकि आयोग ने उस वक्त ऐलान नहीं किया। अब हो सकता है कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही यूपी की इन सीटों पर उपचुनाव कराया जाए। तो आज तो तस्वीर है वो तारीखों के ऐलान को लेकर साफ हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उपचुनाव को लेकर आज तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से संभव माना जा रहा है। तो बीजेपी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 6 और बीएसपी 5 प्रत्याशी अपने घोषित कर चुकी है। बीजेपी अपने 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि तस्वीर जो है वो बीजेपी की तरफ से अभी साफ नहीं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच आज तारीखों का ऐलान संभव माना जा रहा है। यानी जो इंतजार राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है वो इंतजार आज खत्म हो सकता है। तो चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान आज कर सकता है। तो यूपी में आज उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हमारे सहयोगी शुभम पांडे ने यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इलेक्शन कमीशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से उत्तर प्रदेश की भी 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के ऐलान हो सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जी हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के भी आज ऐलान कर सकती है ईसीआई। कैसे देख रहे हैं आप लोग, और लगातार क्योंकि तैयारियों में भी जुटा हुआ हम लोग देख रहे हैं, तारीखों के ऐलान को लेकर क्या कहें? भारत निर्वाचन आयोग अपने पद्धति के हिसाब से काम करता है और मुझे लगता है कि ये सही समय आ गया है जब तारीखों के ऐलान हो जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा चुनाव का अभी उपचुनाव होना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम 10 की 10 सीट जीतने का प्रयास कर रहे हैं। और जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिले और अच्छी तरह से मिले, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लोग खटाखट योजना, संविधान के नाम पे जो झूठ का प्रचार किया है, उसका भी करारा जवाब जनता देने के लिए तैयार है कि किस तरीके से इन्होंने खटाखट योजना को लेकर जनता को गुमराह करने का काम किया, जनता के साथ छल करने का काम किया, उसका भी जवाब इस चुनाव में मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने भी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इंडिया गठबंधन को लेकर के सवाल है कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन आगे बढ़ेगा या नहीं, आप लोग कैसे देखिए, वो उनका आंतरिक विषय है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बिल्कुल बेमेल गठबंधन है। वो कभी चल ही नहीं सकता क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है, उनकी अलग है। ये अवसरवादी गठबंधन है।